नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चेन्नई रूबरू में। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं जालंधर के नवनियुक्त डिप्टी कमिश्नर श्री घनश्याम थोरी जी। तो आज हम इनसे सवाल करेंगे कुछ। घनश्याम जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। घनश्याम जी, जैसे कि इस मौजूदा काल में कोरोना काल जो चल रहा है, महामारी चल रही है, उसमें एक जो सबसे बड़ी बात उभर कर सामने आई है वो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। लोगों में इस चीज़ को लेकर गहरे रोष की भावना है। जालंधर की भी बात करें तो हमारा जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहद कमज़ोर है। तो आप इसको ठीक करने के लिए क्या प्रयास करेंगे ताकि लोगों का जो विश्वास है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बढ़ सके? आप इसमें देखेंगे कि जो पिछले लॉकडाउन लगा 23 मार्च को, तो लॉकडाउन लगाने का जो मेन पर्पस मैं समझता हूँ यही था कि आपको समय मिल जाए कि आप अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जितना बूस्ट कर सकते हैं उतना बूस्ट कर लें। तो जो हमने जैसे अब अपनी कोविड केयर सेंटर बनाया मेरिटोरियस स्कूल में, वो एक स्कूल था जिसको आपने रातों रात एक हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया है। वहाँ पे डॉक्टर के ड्यूटीज़ रूम बन गए हैं, पीपीई किट को डॉनिंग एरिया, डॉफिंग एरिया बन गया है। सो वो मैं विज़िट करके आया हूँ। वहाँ पे भी हमने बेड्स की एक्सपेंशन के लिए बोला है और आने वाले 1-2 हफ्ते में मैंने यही काम करना है कि और भी जो एडिशनल बेड्स है, हालांकि आज की डेट में हमारे पास 1000 बेड है, एक्टिव पेशेंट 100 से कम है और डिस्चार्ज भी हो रहे हैं, कुछ नए केसेस आ रहे हैं, बट फिर भी हम चाहते हैं ओवर प्रिपेयर्ड। कोई पीआईएमएस में भी 500 बेड की भी तैयारी है। उसके अलावा भी मेरी ये कोशिश रहेगी हमारे को एटलीस्ट 5000 बेड्स आप आइडेंटिफाई करके रख लें, लोकेशन वगैरह। सो जैसे जैसे हमें लग रहा है कि एग्जिस्टिंग फैसिलिटी 1/3 हो गई है तो आप अगली फैसिलिटी ऑपरेशनल कर लें, तो किसी भी स्टेज पे हम ओवरवेल्म ना हो। तो ये हमारी तैयारी रहेगी और हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करेंगे। और मुझे पहले ही बताया कि सिविल हॉस्पिटल में भी जो काफ़ी शॉर्टेजेस थी, उसमें इन्होंने जो मेरी ब्रीफिंग हुई है 20 नए एयर कंडीशनर और जो 10 अब वेंटिलेटर भी हैं, कुछ पहले थे कुछ और है इन ऑपरेटिव थे। सो उस पर लगातार काम चल रहा है और ये अपॉर्चुनिटी है दोनों ही तरीके की। शॉर्ट रन में हम इस एपिडेमिक से डील कर पाएँ और लॉन्ग टर्म में हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी रोबस्ट हो जाए। सर, जैसे आपने खुद माना है भी सिविल हॉस्पिटल में कुछ कमियां थी। सर, सिविल हॉस्पिटल में कुछ नहीं, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कमियां थी और हैं भी हैं, क्योंकि आज की डेट में अगर आप किसी भी नागरिक से आप कहते हैं भी आपको अगर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो आपको सिविल हॉस्पिटल जाना होगा, तो सिर्फ सिविल हॉस्पिटल ना जाने के लिए वो अपने आप को कोरोना पॉजिटिव होने को मतलब डरते हैं भी वो पॉजिटिव कहलाने से। तो सर, ये लोगों के मन में जो भय है, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल में उनको लगता है भी साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है, मेडिकल एड प्रॉपर नहीं है। हालांकि पीछे से सरकार की तरफ से काफ़ी ज़्यादा फंड्स आए हैं सिविल हॉस्पिटल के लिए कोरोना महामारी से निपटने के लिए, फिर भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे शौचालय की व्यवस्था है, पीने वाले साफ़ पानी की व्यवस्था है, पेशेंट्स के लिए वहाँ पे जो साफ़ सुथरे जो बेडिंग की व्यवस्था है, ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, बाकी हेल्थ की जो दवाइयाँ वगैरह हैं, डॉक्टर्स की फैसिलिटी है, वो तो एक बड़ी बात हो गई, लेकिन ये छोटी छोटी बातों पे लैकिंग क्यों है? देखो, एक आप ये बात थोड़ी सी अप्रिशिएट करिए कि आज तक हो क्या रहा था कि जो लोग अफोर्ड कर पाते थे वो कभी भी सरकारी अस्पताल नहीं जाते थे, और अभी क्या है कि काफ़ी सारी प्राइवेट सेटअप बंद हैं। कुछ हॉस्पिटल्स ज़रूर कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को, जैसे डीएमसी, मेरे को यहाँ का नहीं पता, जैसे डीएमसी लुधियाना है, एसपीएस अपोलो हॉस्पिटल भी लुधियाना में कोविड है। सो बहुत सारे प्राइवेट सेटअप जो अदरवाइज़ पेशेंट लोड लिया करते थे वो नहीं ले रहे हैं। बड़े शहरों में अंडर द एपिडेमिक्स एक्ट सारे ऑपरेशनल कर रहे हैं हौली हौली, पर इसमें जो मैं ये दिक्कत समझ रहा हूँ कि जो पॉपुलेशन कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे डिपेंडेंट ही नहीं थी, आज वो भी लोड उस पर आ रहा है। तो एक ये कंसर्न है, उनके भी जेन्युइन कंसर्न है। तो कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो प्राइवेट सेक्टर में चल रही हैं। हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो मुझे बताया गया है कि एक प्राइवेट सेटअप कोविड को जो डील कर रहा है, शाहकोट एरिया में भी कुछ बेड्स डॉक्टर दैया हैं मुझे बताए हैं, तो वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी है और वहाँ पे भी अभी पेशेंट का ज़्यादा लोड नहीं है। अगर मुझे याद हो तो कल 3 ही एक्टिव पेशेंट्स हैं।
तो कुछ कुछ सेग्रीगेटेड फैसिलिटी रहेंगी। देखो आज तक हमेशा ही सिविल हॉस्पिटल केटर ही एक कह लो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो अफोर्ड नहीं कर पाती उसको डील करते थे, तो वहाँ आपको एयर कंडीशन रूम नहीं मिलेंगे, हम उनको फैसिलिटी देते थे। अब वो जो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है तो इस करके वो कमियाँ और ज़्यादा ग्लेयरिंग लग रही है। ठीक है, सो उस चीज़ को हम जितना हो सकता है, गवर्नमेंट की बजट है तो वहाँ जैसे मुझे बताया गया कि सिविल हॉस्पिटल में एयर कंडीशन नहीं थे, अब 20 एयर कंडीशन आपके ट्रॉमा वार्ड में जो लेवल 2 लेवल 3 है वहाँ लगाए गए हैं। लेवल 1 में भी जब कोविड केयर सेंटर में परसों विज़िट करके आया हूँ उसमें एक भी एयर कंडीशन नहीं लगा, तो मैं कल 6 एयर कंडीशन वहाँ पे भी बोल के आया हूँ, एटलीस्ट 1-2 इवन माइल्ड एसिम्टोमेटिक। हम उसके देखेंगे कुछ यूज़र चार्जेस आप 500 रुपये आप चार्ज कर लीजिए, तो एटलीस्ट पेशेंट जो अफोर्ड कर सकता है उसको, जो अदरवाइज़ आप फ्री ट्रीटमेंट देंगे। बट अगर कोई डिमांड कर रहा है कि जी मुझे तो एसी कमरा चाहिए, कूलर कमरा चाहिए, क्योंकि आपको कुछ कॉस्ट भी रन करनी है, तो बहुत ही कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे, कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, उस टाइप की हम कोशिश करेंगे कि आपको अगर फैसिलिटी हर टाइप की दे पाएँ। सर जालंधर की बात करें तो पिछले कई सालों से जालंधर जो है कूड़ा विवाद में ही उलझा हुआ है, जगह जगह कूड़ा। कॉरपोरेशन की अगर बात करें तो ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि कूड़े से उठ के डेवलपमेंट, विकास, जो सड़कों की बुरी हालत है उसको लेके कॉरपोरेशन के लेवल पे, क्योंकि आप जैसे अधिकारी जो आते हैं किसी भी ज़िले में, तो ज़िले का सुधार होना खुद ब खुद लोग एक्सपेक्ट करना लग पड़ते हैं। अभी अगर एक अच्छा अधिकारी आ रहा है, प्रशासनिक अधिकारी, तो ज़िले में विकास कार्य भी गति पकड़ेंगे। तो सर ये जो कॉरपोरेशन की जो लैकिंग्स हैं सर, उसको लेके आपका विज़न क्या रहेगा सर? देखो कॉरपोरेशन का, क्योंकि मैं खुद भी म्यूनसिपल कमिश्नर लुधियाना रहा हूँ और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चैलेंजिंग है इंडिया में, जालंधर में भी अपने इश्यूज़ होंगे। अब यहाँ पे करनेश जी भी नए कमिश्नर आए हैं, सो उनके साथ हमारा टाई अप रहेगा कि क्या स्ट्रेटजी है, क्योंकि कॉरपोरेशन के इश्यूज़ प्राइमा फेसाई, जब मैं भी कमिश्नर था तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिश्नर की ही है। कमिश्नर साहब से जब कुछ इशू कोई ज़्यादा टैकल नहीं हो रहे और कोई जब मेजर इशू होता है तो तब मैं समझता हूँ डिप्टी कमिश्नर की इंटरवेंशन रहेगी। अदरवाइज़ आप जो आपकी और अर्बन लोकल बॉडीज़ जो रूरल एरियाज़ में हैं, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट करते हैं एनजीटीज़ के कुछ इशू है, सॉलिड वेस्ट सेग्रीगेशन, उसको लेके हमारी एक इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहती है। सो हम इसको फॉलोअप करेंगे और मैं समझता हूँ कि काफ़ी हमारे जो नए कमिश्नर हैं, डायरेक्टर लोकल बॉडीज़ रहे हैं, काफ़ी तजर्बेकार हैं, तो वो भी इस पे काम करेंगे। सो उनके साथ मिलके, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव साथ मिलके हम शहर की डेवलपमेंट, ना ही सिर्फ कूड़ा, और भी जो अर्बन एनवायरनमेंट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में जो बजट आ रहा है, क्या सड़कें बन रही है, क्या एस्टिमेट है, तो शहर की ओवरऑल डेवलपमेंट को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। सर आपसे पहले जो डीसी थे, डीसी वीरेंद्र कुमार शर्मा जी, उन्होंने शहर के लिए ट्रैफिक व्यवस्था को बेसिकली अगर कहें सुचारू ढंग से चलाने के लिए, जो बहुत अहम है पीएपी फ्लाईओवर, सर उसको लेके बहुत निजी तौर पे उन्होंने उस पर काम करवाया, लेकिन अभी क्योंकि उनकी ट्रांसफ़र हो गई तो वो काम अभी थोड़ा पेंडिंग है। तो पीएपी फ्लाईओवर अगर जो काम पेंडिंग है सर, उसको जल्दी करवाने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? क्योंकि अगर पीएपी फ्लाईओवर सही ढंग से अगर काम करना शुरू कर देता है तो शहर वासियों को, यहाँ पे आने जाने वाले को काफ़ी सहूलत उसमें होगी, तो उसको लेके सर आपका क्या? देखिए कभी भी अभी जैसे आप नए डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो आपकी बिल्कुल ही एक प्रायोरिटी सेट होती है। तो अभी करंट जैसे मैंने बोला कोविड के साथ, पहले मैं कोविड की सारी तैयारी अरेंजमेंट अपनी तसल्ली, और आगे आने वाले जो 2-3-4 महीने का जब हद तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसकी हम प्रोजेक्शन करेंगे। हम दिल्ली को देख रहे हैं, दिल्ली में जिस हिसाब से ये एपिडेमिक पीक करके किस परसेंटेज पे, दिल्ली में आज 5000 टेस्ट में से 2000 पॉजिटिव आ रहे हैं। तो अगर आप ये अज्यूम करें कि ये ऐसी चीज़ें बाकी शहरों में नहीं होगी, हम कोशिश करेंगे पूरी इसको कंटेन करने की, बट आपको प्लानिंग पूरी होनी चाहिए आपकी, उतने बेड्स क्या कैलकुलेशन है, सबसे पहले आप उसको इंश्योर करिए। फ्लड्स का सीज़न आ रहा है, सतलुज दरिया देखिए, फिर जो आप बात कर रहे हैं पीएपी फ्लाईओवर की, तो वैसे ही हर एक शहर में कुछ मेजर डेवलपमेंटेल प्रोजेक्ट्स कुछ शहर के अंदर, कुछ रूरल एरिया के अंदर चल रहे होंगे। फिर आप उन पे, जैसे आज भी मैं एक सवेरे आधे घंटे मीटिंग लेके रहा हूँ, जो हमारा कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है जो लेदर इंडस्ट्री का है, उसको भी रिव्यू किया है। फिर आप मेजर प्रोजेक्ट्स भी बीच में रिव्यू करेंगे और उनको फास्ट ट्रैक कराएंगे, अलॉन्ग विद जो डेवलपमेंट के यूसी जो है हमने सबमिट कर रहे हैं और नया पैसा सरकार से लेना है, तो वो सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हम यूनिफॉर्मली रिव्यू करेंगे। सर जैसा कि आपने कहा भी आपकी प्रायोरिटी कोविड-19 को लेके है,
तो कोविड-19 का इस समय जो सबसे ज़्यादा चिंता वाला विषय बना हुआ है वो है सामुदायिक संक्रमण, कम्युनिटी स्प्रेड। तो सर जैसे डीएसी कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे आपका आला अधिकारियों के, आप जैसे आला अधिकारियों के दफ्तर हैं और भी बहुत सारे ऑफिसर्स यहाँ बैठते हैं। सैकड़ों की तादाद में सर लोग दूर दूर से यहाँ पे हर रोज़ किसी न किसी काम से आते हैं। तो अगर आप कम्युनिटी स्प्रेड को रोकना है तो ये भी एक अपने आप में एक हॉटस्पॉट ना बने, उसको लेकर सर, क्योंकि ये भी तो आपकी प्राइमरी मेरे ख्याल से फोकस पॉइंट होना चाहिए जो अभी तक नहीं हो पाया है। क्योंकि अगर आप देखें सब रजिस्ट्रार बिल्डिंग में किसी तरह का कोई फीवर चेक नहीं किया जा रहा है सर। रोज़ वहाँ पे काफ़ी बड़ी गिनती में लोग अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन के काम के लिए आते हैं। किसी भी गेट के ऊपर कोई फीवर चेक का प्रोविज़न नहीं है। इवन कि काफ़ी देर से यहाँ पे जो पार्किंग का ठेका ख़त्म हो रखा है उसके ना होने के कारण से भी लोग मतलब कोई भी चेकिंग वगैरह कुछ नहीं हो रही है। तो क्या उसको लेके सर आपका विजन क्या है? देखो, जो आप बात करते हैं फीवर चेक करने की, फीवर चेक करने का जो थर्मल स्कैनर का मैं देखा बड़ा प्रचलन है। थर्मल स्कैनर बड़ा फैंसी लगता है, थर्मल स्कैनिंग, बट इसकी बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है। एक आपको मैं बता दूं, थर्मल स्कैनर की बहुत ही ज़्यादा लिमिटेशन है इन द सेंस कि एक तो आपके जो केस आ रहे हैं वो माइल्डली एसिम्टोमेटिक है। 90% जो एसिम्टोमेटिक है उनको फीवर ही नहीं हो रहा है, तो आज आप थर्मल स्कैनर से उनको स्कैन करेंगे तो वो डिटेक्ट ही नहीं करेगा। दूसरा, कोई सिम्टम है, उसने पैरासीटामोल की गोली ले ली, उसको भी थर्मल स्कैनर डिटेक्ट नहीं करेगा। सो थर्मल स्कैनर की बहुत ही कम लिमिटेशन है। अगर आप पब्लिक ऑफिसर्स को ट्रांसमिशन से रोकना चाह रहे हो, जो हमने यहाँ प्रोटोकॉल सेट किए कि आप सोडियम हाइपोक्लोराइट 1% सॉल्यूशन से स्प्रे कीजिए, फिर जैसे ये मीटिंग होगी उसके बाद स्प्रे कीजिए, फिर शाम को एक बार फिर स्प्रे कीजिए, ताकि आपका यहाँ से कुछ कम्युनिटी स्प्रेड ना हो। बाकी एज़ पर ICMR जो मुझे लग रहा है आजकल जब हम टेस्टिंग करते हैं कुछ रैंडम केसेस आते हैं, हमें लगता है कि ये कम्युनिटी स्प्रेड का केस है, बट वो ICMR उस चीज़ को शायद डिनाई इस करके, और मेरी भी असेसमेंट ये है कि जब भी आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं, अगर मैं आज आपसे पूछ लूँ कि पिछले 15 दिनों में, लेट से अगर आप पॉजिटिव आते हैं, आप 15 दिन में किस किस से मिले हैं, आप शायद 60-70% बता पाएंगे, 20-30% आपको याद नहीं होगा। तो वो जो 20-30% में जो लोग रह जाते हैं वो फिर आगे स्प्रेड करते हैं, तो वो डिटेक्शन मेरे हिसाब से अभी भी वो कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की लिमिटेशन है जो हमें है। पर उसका जो सही तरीका वो ये, आप सोडियम हाइपोक्लोराइट से स्प्रे कीजिए, और अगर आपको और ज़्यादा एक लेवल सोफिस्टिकेशन पे जाना है तो पल्स ऑक्सीमीटर यूज़ कीजिए, जो आपका SpO2 लेवल है। अगर आपका 95% से ऊपर SpO2 लेवल है, सो पल्स ऑक्सीमीटर जाने बचाता है। सो हमने जैसे हर एक यहाँ पे डॉक्टर्स में जो कोविड केयर सेंटर में भी है, उनके पास पोर्टेबल था। मैंने कहा ये थोड़ा कम एक्यूरेट है, लेट अस हैव ए मेडिकल ग्रेड जो 30,000 के आसपास आता है, तो वो उनको बोला है कल अपग्रेडेशन। सर आखिरी सवाल आपसे है सर, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों का ये मानना है लॉकडाउन जब खोला बेसिकली, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था जो पटरी से उतर गई थी उसको वापस लाना है किसी तरीके, लोगों के जो कारोबार काफ़ी मतलब ख़त्म हो गए थे उनको दोबारा से शुरू करना है। सर एक होटल इंडस्ट्री का पंजाब में बहुत बड़ा इस समय जो सवाल है कि होटल इंडस्ट्री को सिर्फ़ और सिर्फ कमरे शुरू करे गए हैं 8 जून को, और उससे पहले सिर्फ टेक अवे और होम डिलीवरी की आज्ञा दी गई थी प्रदेश सरकार द्वारा। पिछले DC के पास होटल इंडस्ट्री के बहुत सारे डेलीगेशंस मिले हैं। तो सर इस चीज़ को लेके क्या आप प्रदेश सरकार के साथ कुछ सर फॉर्मल टेकअप कर रहे हैं, सो दैट इस इंडस्ट्री को भी सर थोड़ा मूवमेंट मिल सके, और लोग भी जो हैं जो अपने घरों में काफ़ी देर से बैठे हैं वो भी रेस्टोरेंट्स पे जाके डाइनिंग इन एक्सपीरियंस कर सकें और थोड़ा सा मतलब एक चेंज फील कर सकें? सर देखो, इसमें आप जब भी कोई इसमें सब ट्रेड ऑफ है। आप जब ये पॉइंट एग्जैक्टली आज से तकरीबन 10 दिन पहले CM ऑफिस में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उससे आधे घंटे पहले मैं पिछले डिस्ट्रिक्ट में होटल इंडस्ट्री रेस्टोरेंट से मिला। उन्होंने ये डिमांड रेस की कि ये हुआ है लेकिन डाइन इन MHA के ऑर्डर के है पर स्टेट ने नहीं अलाउ किया, या मैरिज है, शादियाँ हैं, अगर आप 50 कर रहे हो तो 50 आप मैरिज पहले से होटल में अलाउ कर दीजिए। तो ये पॉइंट हमने ऑफिस के आगे रेस किया, तो उन्होंने बोला कि मेरे को बोला कि घनश्याम ऐसा है कि अभी अमृतसर में लोगों के द्वारा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ये डिमांड आ रही है कि कर्फ्यू लगा दिया जाए। तो एक तरफ ये ट्रेड ऑफ है, पब्लिक क्या चाह रही है, पब्लिक की क्या असेसमेंट है, तो क्या वो रेस्टोरेंट जाना चाह रहे हैं। तो यही अभी स्टेट गवर्नमेंट की कंसिडर्ड ओपिनियन है कि पहले जाने बचाओ फिर लाइवलीहुड, लाइव्स एंड देन लाइवलीहुड।
सो ये प्रायोरिटी है। सो मुझे लगता है कि हाँ, जिस हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, क्योंकि इसमें 3 लेवल पे डिसीजन है। एमएचए जो भी कोई गाइडलाइंस जारी करता है उसको आप डाइल्यूट स्टेट सरकार नहीं कर सकती, एक लेवल आगे जा सकती है। फिर एसीएस होम के ऑर्डर हम डाइल्यूट नहीं कर सकते, हम और स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। वो कहते हैं खोल दो, हम डीसी पे वो छोड़ देते हैं कि अगर आपको कंटेनमेंट करनी है, नहीं खोलनी, वो आप देखिए। तो इसमें जो रिलैक्सेशन है वो एक बार एसीएस होम करेंगे, उसके बाद ही कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। पर ये स्टेट गवर्नमेंट के नोटिस पे है, क्योंकि डेपुटेशन उन्हें भी मिल रही हैं। सो उनके आने के बाद हमने भी रेस किया है, सो उनके नॉलेज में है, बट एक कंसिडर्ड ओपिनियन है कि जानें बचाई जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम जी चेन्नई टीवी के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका। सो दोस्तों, ये थे डीसी जालंधर घनश्याम थोरी जी, जिनसे यहाँ की जनता को बहुत उम्मीदें हैं और हमारा भी यही मानना है कि ये उन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और जालंधर को के यादव जी और वीरेंद्र शर्मा जी के बाद एक सुचारू प्रशासन देने में कामयाब होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।